बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस अकेडमी में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 4 के लेक्चर नंबर 12 हम शुरू करते हैं। इससे पहले 11 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। लेक्चर नंबर 11 में हम यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन नंबर को हम किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो पार्ट्स दिए गए हैं पार्ट नंबर ए से लेकर एफ तक, इसको ऐड करके और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। तो इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर ए में मेरे पास दिया हुआ है 6/7 प्लस 5/7। इसके डिनोमिनेटर चूँकि लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी 7 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों 7 में से हम सिर्फ एक 7 लिखते हैं। यहाँ पर नोमिनेटर में हमारे साथ 6 + 5 हम उसी तरह लिखते हैं। 6 + 5 ये 11 है, 11 के बराबर है। तो यहाँ पर 11/7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है 11/13 प्लस 11/13। तो यहाँ पर हम लोग 11/13 प्लस 11/13, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। तो इन दोनों 13 में से सिर्फ हम एक 13 लिखते हैं। इसके बाद 11 + 11, नेक्स्ट स्टेप में 11 + 11 हमारे पास 22/13। यहाँ पर चूँकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, ये किसी एक टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं, बस यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है जो वाले मांग रहे हैं। इसके बाद पार्ट नंबर सी भी इसी तरह है। फाइव 5/17 प्लस 11/17। इन दो 17 में से हम सिर्फ एक 17 लिखते हैं। यहाँ पर 5 + 11 हम लिखते हैं। तो 5 + 11 = ये 16 के बराबर है, 16/17। बस यही इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर लें, इंशाल्लाह इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सपरेट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। यानी किताब वाले ये पूछ रहे हैं जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, जो छोटा फ्रैक्शन है, उसको बड़े फ्रैक्शन में से माइनस कर ले। तो पार्ट नंबर ये हमारे पास है 2/3 कॉमा 3/3। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो 3/3 है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसे हो, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर फिर 3 है, तो फिर हम नोमिनेटर को रखते हैं जिसमें से वो बड़ा वैल्यू है, वही फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन है उसका। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं पार्ट नंबर ए के, यहाँ पर ये 3/3 चूँकि बड़ा फ्रैक्शन है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3/3 माइनस 2/3 लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हम लोगों ने से इन्हें एक 3 लिखते हैं। ऊपर नोमिनेटर में हम लोग 3 - 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 में से जब 2 माइनस करते हैं, यहाँ पर 1/3 रह जाते हैं। ये इनका आंसर है। पार्ट नंबर बी में हमारे पास है ये 7/11। ये चूँकि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है तो उसको हम पहले लिखते हैं, -1/11 बाद में लिखते हैं। नोमिनेटर चूँकि एक जैसे है तो इन दोनों 11 में से हम सिर्फ एक 11 लिखते हैं। 7 - 1 हम लिखते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, 7 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6/11 आते हैं। पार्ट नंबर सी में हमारे पास है 11/12 माइनस 7/12 इंटू
इन दो 12 में से सिर्फ हम एक 12 लिखते हैं, यहाँ पर 11 माइनस 7 लिखते हैं। 11 में से जब 7 माइनस करते हैं 4/12 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी आप लोग ट्राई कर लिए, यही मेथड है। बाकी पार्ट्स का भी आप लोग चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पेंटर लेबर पेंट्स 7/13 पार्ट्स ऑफ अ वॉल इन 1 डे एंड 3/13 ऑन सेकेंड डे। यानी एक लेबर ने दीवार का इतना हिस्सा एक पहले दिन इसने पेंट कर लिया और दूसरे दिन इसने 3/13 पार्ट जो दीवार का था वो हिस्सा पेंट किया था। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास है, हाउ मच वॉल ही पेंट इन 2 डेज। यानी 2 दिन में लेबर ने कितना टोटल जो है ना वॉल पेंट किया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे का हम लोग दोनों ऐड करते हैं। तो पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। वॉल पेंट on first day is equal to 7/13. Wall paints on second day is equal to 3/13. Wall paint in 2 days is equal to 7/13 plus 3/13। इन दोनों में से 13 में से सिर्फ एक 13 हम लिखते हैं, 7 + 3 लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है 10/13। तो ये टोटल जो 2 दिन में उसने पेंट किया था 10/13। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है, ऑन विच डे ही पेंट्स मोर। यानी किस दिन उसने ज़्यादा पेंट किया। तो हम वो स्टेटमेंट उसी पार्ट नंबर ए की तरह सारा लिखेंगे। बाकी सिर्फ यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगा के फिर हमें जो में मोर पेंट है उसको वो हमें मालूम हो जाएगी। दोनों 13 में से सिर्फ एक 13 लिखते हैं, यहाँ पर 7 - 3 लिखते हैं। तो अगले स्टेप में 7 से जब 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4/13। ये इनका जो मोर काम है वो जो फर्स्ट डे ऑन फर्स्ट डे ही पेंट मोर, जो कि 4/13 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 5/14 kg ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड 7/14 kg ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर हैज़ बीन यूज्ड इन अ फील्ड। यानी कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है वो 5/14 है और नेचुरल फर्टिलाइजर 7/14 एक फील्ड एक उसमें इस्तेमाल किया है। हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ द बोथ फर्टिलाइजर इज़ यूज्ड। यानी टोटल क्वांटिटी का किताब वाले पूछ रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है। तो सोल्यूशन में हमारे पास है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इज इक्वल टू 5/14 kg, नेचुरल फर्टिलाइजर इज इक्वल टू 7/14 kg। टोटल क्वांटिटी ऑफ द बोथ फर्टिलाइजर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करते हैं आपस में तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चूँकि 14 एक जैसे आ रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं। 5 + 7 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास है 13/14 kg, जो कि टोटल फर्टिलाइज़र है कि जो बुक वाले पूछ रहे थे। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी मसला हो तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए।